मोहब्बत की नगरी के अभिषेक दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहां पर जालसाजों के और ठगों के बीच में फंस गए। यह मामला लगातार सुर्खियों में रहा और मीडिया ने इसको जमकर तवज्जो दी। यही कारण रहा कि स्थानीय विधायक डॉक्टर धर्मपाल के हस्तक्षेप के बाद डीएम से मुलाकात हुई और उसके बाद विदेश मंत्रालय ने हस्तक्षेप कर आज अभिषेक स्वदेश लौट चुका है। हमारे साथ अभिषेक है, उनके पिता भी हैं। हम सीधे बात करेंगे बिना किसी हस्तक्षेप के, किस तरीके से सारी चीजें रही, क्यों फंसे, क्या कारण रहे, इतनी कम उम्र में जाने का क्या मतलब रहा। मेरा ये था, घर की परिस्थिति कुछ ऐसी थी तो मुझे जाना पड़ा। मैंने सोचा था कि जाऊंगा, अच्छे से घर को संभालूंगा। पापा भी जॉब कर रहे हैं, फिर पापा को बोल दूंगा घर पे रहे, अच्छे से जिम्मेदारी उठाऊंगा। 12 जुलाई को मैं यहाँ से निकला था अफ्रीका के लिए। जी। और जब वहां पर जॉब करने के लिए पहुंचा मैं, फिर 1-2 हफ्ते बाद मालिक जो था मेरा ओनर, तो दारू पी के गाली गलौज और फालतू की जितनी मानसिक रूप से उसे टॉर्चर किया जा सकता था उसने किया मेरे साथ। और एंड में जब मैंने 2-3 महीने निकाले, मैंने की कोशिश करके देखता हूँ कि अब बंद होगा, काम सीख जाऊंगा तो अब बंद हो जाएगा। फिर मैंने परिवार वालों से संपर्क किया। जब उसे ये बात पता चली तो उसने बोला कि तूने घर पे बताया है ये वो। फिर अब 5 लाख की मांग करी थी, फिर घर वालों को धमकी दी कि इतना सब करने के बाद ठीक है अब तुमने कर लिया, अब तक तुम्हारा मकान गिरवी रखा जा रहा था और अब मैं उसे बिकवा के दिखाऊंगा। फालतू की धमकी देता था, गाली गलौज करता था डेली। ये आपके साउथ अफ्रीका में पहुंचने के बाद ये कितने समय बाद ये सारी इशू हुई? ये 1 महीने के बाद ज्यादा बढ़ गई थी। अच्छा, मेरे जाने के 1 महीने के बाद तो ज्यादा ही होता था। अच्छा, ये आप वहाँ कब गए थे, साउथ अफ्रीका कब पहुंचे थे? 12 जुलाई को। 12 जुलाई 2024 को। जी। उसके बाद ये सारी चीजें प्रोग्रेसिव हो गई। तो तनख्वाह वनखा, खाना वाना, ये सब किस तरीके से आप? खाना भी देता था, खाना तो खाता था पर ताने देता था उसमें भी। अच्छा। और तनख्वाह का ये था कि उसने 3 महीने तक कोई सैलरी नहीं डाली थी। अच्छा। और 3 महीने के बाद जब मैंने बोला उससे कि घर पे जरूरत है ये वो, तो उसने 1 महीने की सैलरी डाली थी बस। अच्छा। बाकी और कुछ भी नहीं डाला था और तनख्वाह नहीं देता था। तो फिर मोबाइल से संपर्क कैसे हो पाया परिवार से अपनी पीड़ा बताने के लिए? मोबाइल से वहां पर वाईफाई तो लगा था पर वो उसके सामने में बात नहीं कर सकता था, वो रोका टोकी करता था। जब वो दुकान पे नहीं होता था या घर पे नहीं होता था कभी कभार, तो चोरी छुपे मैं घर वालों को फोन करता था अपने। तो बातचीत होती थी? तो सबसे पहले अपनी समस्या पीड़ा किसको बताई? सबसे पहले मैंने अपने भाई को बताई थी। अच्छा, भाई को बताई जी। फिर किस तरीके से ये सारा चीजें हो पाई? भाई को बताई। फिर मैं जब पहले महीने गया था तो भाई वगैरह भी मेरे को समझाता, ठीक है तू पहली बार गया है, शायद दिक्कत होती होगी, मैनेज कर। उसके बाद बढ़ता गया, भाई को भी समझ में नहीं आया। जी। फिर जब 5वां महीना हुआ तो फिर घर वालों को उसने फोन किया, घर वालों से भी बदतमीजी से बात करी था। उन्हें समझ में आया जब हमारे साथ ऐसे बात कर रहा है तो फिर लड़के के साथ वहाँ क्या कर रहा होगा। अच्छा। जब फिर भाई ने फिर पापा से बोला, फिर हमारे गली के अनु चाचा है मेरे चाचा, जी। और दुबे जी के पास गए। दुबे जी ने फिर विधायक जी से बात करी। जी। और भागा दौड़ी इन लोगों ने हमारे लिए बहुत करी, विधायक जी ने भी बहुत करी, अनु चाचा हुए, दुबे जी हुए। जब जाके डीएम के पास जाके गए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका बच्चा जल्द से जल्द लाके देंगे और कोई एक खरोच तक नहीं आएगी और आप टेंशन फ्री रहो, आपका बच्चा जल्दी से जल्दी आएगा। हाँ अभिषेक, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से वहां पे और ऐसे कितने बच्चे होंगे वहां पर जिस तरीके से वहां से फंसे? वहां पर मैं रहता था तो वहाँ के स्टाफ है एक मोहम्मद भैया करके, वो मेरी अक्सर हेल्प करते थे। जी। और अभी आते समय भी उन्होंने मेरी काफी हेल्प करी है। और बचाते थे मुझे कंपनी के ओनर से। कोई गलत चीज ना हो तो मुझे बताते रहते थे। जी। तो उन्होंने बताया अक्सर वहाँ की कंपनियों में ऐसा होता रहता है। वो काफी लड़के फंसे हुए हैं। काफी लड़के फंसे हुए हैं, भारतीय लोग हैं जी। जिस तरीके से अभिषेक ने बताया कि बहुत लोग ऐसे हैं भारतीय जो दक्षिण अफ्रीका में इसी तरीके से जालसाजों और ठगों के बीच में फंसे हुए। हमारे साथ आलोक जी हैं। आलोक जी, किस तरीके से, कितना बड़ा मानते हैं कि आपका बच्चा स्वदेश वापस सकुशल आ गया? मैं तो विधायक जी की और डीएम साहब की, आप लोगों की कृपा से बच्चा आ गया, यही मिली है। काफी आभारी हूँ आप लोगों का। बाकी मुझे हम लोग पहले आए थे आपके पास, तो आप बहुत परेशान थे। हाँ दुखी था, आप काफी खुश हूँ मैं अपने बच्चे संग। बस अब ये पढ़ेगा आके नौकरी करेगा, क्या करेगा? जो अब पढ़ेगा काम ही करेगा, कहीं यही छोटा मोटा काम कर लेगा। अच्छा, छोटा मोटा काम करेगा। विधायक जी ने क्या आश्वासन दिया, कुछ बोला है? दिया कि आपका बच्चा आ जाएगा, अच्छी तरह आ जाएगा। अच्छा, कुछ जॉब की विषय बोला है, जॉब के लिए भी बोला है कि नौकरी भी दिलाएंगे उनको? नौकरी दिला देंगे। आप अब यहाँ पर अब विदेश आ गए, यहाँ स्वदेश वापस आ गए हैं, हवाई अड्डे पर उतरे, तो किस तरीके का आपका अनुभव हुआ? हर कोई बच्चा कोई भी होता है अपने घर से दूर
मजबूरी में ही जाता है, कोई नहीं जाना चाहता। जी 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 और बस जी यही जी होता है कि अब मैं अब घर आया था तो काफी खुशी थी, और इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए है नहीं। और बस जी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारे साथ विधायक भी जुड़ चुके हैं, सीधे विधायक से बात करेंगे। विधायक जी, आपका बहुत बड़ा रोल रहा है इस बच्चे को यहाँ पर मुकाम, क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? हमारा कर्तव्य है, हमारी जी ड्यूटी थी अपने जी लोगों की मदद करना। जी जी मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी का भी, जितना भी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबने इनकी मदद की। जी और हमारे जिलाधिकारी ने, हमारे आदरणीय संजय प्रसाद जी जो मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव जी जी है, सभी लोगों ने मदद की। सबका बहुत बहुत आभार। और आगरा का बेटा अपने घर जी। सही सलामत आ गया, इससे ज्यादा खुशी का अवसर क्योंकि बहुत गरीब है, परेशान है पूरा परिवार, तो जॉब के लिए भी बताया कि आप जॉब लगाने की बात करेंगे, कह रहे मदद करेंगे। हैं। हर तरीके की मदद का आश्वासन विधायक दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से डॉक्टर धर्मपाल ने इस बच्चे को स्वदेश लाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, यही कारण है कि आज अभिषेक अपने घर पर है। उनके पिता भी बहुत इतने प्रसन्न है, पूरा परिवार बहुत इस समय प्रसन्न दिखाई दे रहा है। अब देखो जिस तरीके से अभिषेक का मामला है, और भी ऐसे बच्चे विदेश जाने के चक्कर में न फंसे, अपने भारत के अंदर ही ऐसा कोई रोजगार तलाशें जिससे अब अपने परिवार के साथ रह सकें। प्रदीप रावत, उत्तर प्रदेश टाइम्स, आगरा।